हेलो। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे घरों तक बिजली आखिर पहुंचती कैसे है। पावर प्लांट में बनने से लेकर हमारे घर के प्लग तक का ये सफर सच मानिए किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। तो चलिए आज रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली इस एनर्जी के पीछे की पूरी कहानी डिकोड करते हैं। मतलब जैसे ही स्विच क्लिक से ऑन होता है और अचानक पूरा कमरा रोशन हो जाता है, तो बैकग्राउंड में असल में चल क्या रहा है? कोई जादू तो है नहीं। ये असल में एक बहुत ही लंबी और जबरदस्त रेस की फिनिश लाइन है, जिससे बिजली ने अभी अभी पार किया है। तो आइए इस सफर को बिल्कुल स्टार्ट लाइन से समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला स्टॉप है एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, जिसे हम पावर प्लांट कहते हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर थर्मल पावर प्लांट का एग्जाम्पल लें, तो इसे एक बहुत बड़े इंजन की तरह समझिए। होता क्या है, सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। ये हीट पानी को उबालकर उसे एकदम हाई प्रेशर भाप यानी स्टीम में बदल देती है। अब ये भाप इतनी ताकतवर होती है कि वो टरबाइन नाम की एक विशाल मशीन को जोर से घुमाती है, और जैसे ही टरबाइन घूमता है, बूम, उससे जुड़ा हुआ जनरेटर चालू हो जाता है और बिजली बन जाती है। यही जनरेटर हमारे सफर का असली इंजन है। अब ताज़ा ताज़ा बिजली तो बन गई, लेकिन अभी इसे एक बहुत लंबे सफ़र पर जाना है, और यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि जनरेटर से जो बिजली निकलती है, उसका वोल्टेज शुरू में करीब 11 किलोवोल्ट होता है। सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन शहरों तक के लंबे सफर के लिए यह काफी नहीं है। अगर इसी वोल्टेज पर बिजली को भेजा गया, तो रास्ते में ही आधी से ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना फुल टैंक किए एक लंबी रोड ट्रिप पर निकल जाना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यही एंट्री होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। इसे एक बहुत बड़े पैकिंग स्टेशन की तरह इमेजिन कीजिए। ये क्या करता है? ये बिजली को एकदम टाइट पैक और कंप्रेस कर देता है, ताकि वो हल्की और बहुत तेज ट्रैवल कर सके। मतलब ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे बिजली आगे के लंबे सफर के लिए पूरी तरह रेडी हो जाती है। यहाँ पर साइंस का एक बड़ा ही मजेदार रूल काम करता है। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। इसे पार्क वाले सीसॉ या झूले की तरह समझिए। अगर हम एक तरफ वोल्टेज वाले हिस्से को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो करंट वाला हिस्सा अपने आप नीचे आ जाता है। और सबसे अच्छी बात, दोनों का जो टोटल पावर है वो एकदम परफेक्टली बैलेंस रहता है। अब ये सीसॉ वाला बैलेंस जरूरी क्यों है? देखिए, अगर करंट ज्यादा रहेगा तो रास्ते में तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे और बहुत सारी हीट लॉस होगी। लेकिन जब हम वोल्टेज को बढ़ा के 132 या 220 किलोवोल्ट कर देते हैं, तो करंट कम हो जाता है। इससे तार गर्म नहीं होते और हमारी बिजली बिना थके बहुत ही एफिशिएंटली लंबी दूरी तय कर पाती है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद अब बारी है असली हाईवे पर उतरने की। जरा सोचिए, 11 किलोवोल्ट से सीधे 220 किलोवोल्ट। इस नंबर को देखकर ही समझ आ जाता है कि हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने कितनी जबरदस्त छलांग लगाई है। अब ये बिजली इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि इसे ग्रिड के लंबे रास्तों पर सुपर स्पीड से भेजा जा सकता है। और ये रास्ते दिखते कैसे हैं? हाईवे पर या खेतों के बीच से गुजरते वक्त वो बहुत ऊंचे ऊंचे लोहे के टावर्स और उनके बीच लटकते मोटे मोटे तार तो जरूर देखे होंगे। बस यही हमारा पावर ग्रिड है। ये तार असल में एक्सप्रेसवे की तरह काम करते हैं, जिनके अंदर बिजली बहुत ही हाई स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ दौड़ रही होती है। मीलों का सफर तय करने के बाद अब फाइनली बिजली शहर की सरहदों तक पहुंच चुकी है। लेकिन रुकिए, 220 किलोवोल्ट वाली ये सुपरफास्ट बिजली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे सीधे हमारे मोहल्लों की सड़कों पर नहीं लाया जा सकता। ये बहुत डेंजरस होगा। इसीलिए इसे सबसे पहले एक सब स्टेशन में लाया जाता है। ये सब स्टेशन हमारे शहर का एक लोकल डिलीवरी हब है। यहां लगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस हाई वोल्टेज बिजली को धीरे धीरे सेफ तरीके से अनपैक करता है। ये अनपैकिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबस्टेशन में उस 220 किलोवोल्ट को घटाकर पहले 33 किलोवोल्ट किया जाता है, फिर उसे और कम करके 11 किलोवोल्ट पर लाया जाता है। मतलब इस तेज दौड़ती ताकतवर बिजली को धीरे धीरे शांत किया जा रहा है, ताकि यह सुरक्षित रूप से हमारे घर के आसपास वाले एरिया में एंट्री कर सके। और अब आता है फाइनल स्टेप। हमारे घरों के बाहर या गली के नुक्कड़ वाले खंबे पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, वो इस 11 किलोवोल्ट को एकदम सेफ लेवल पर ले आता है, यानी 230 वोल्ट पर। यही वो 230 वोल्ट की सप्लाई है जो सीधे हमारे घर के मीटर में जाती है, और मीटर बस ये हिसाब रखता है कि हमने कितनी बिजली यूज की। अब ये सफर बिल्कुल अपने अंत पर है, हमारे घरों के अंदर।
मीटर से निकलकर ये करंट दीवारों के अंदर छिपी वायरिंग से होता हुआ पंखे, टीवी और बल्ब तक पहुंचता है। और फिर आता है वो जादुई पल, द फाइनल क्लिक। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है। बिजली तेजी से डिवाइस के अंदर दौड़ती है और उसे चालू कर देती है। अब एक सबसे जरूरी बात, क्योंकि इस पूरे सफर में इतने बड़े लेवल की एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो सेफ्टी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है। इसी वजह से वो ट्रांसमिशन टावर्स इतने ऊंचे बनाए जाते हैं और तारों पर हैवी इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं। हमें भी हमेशा ये रूल याद रखना चाहिए, कभी भी टूटे हुए तारों के आसपास नहीं जाना है और बिजली के खंभों से हमेशा एक सेफ दूरी बनाकर रखनी है। सेफ्टी फर्स्ट। तो है ना ये एक कमाल का सफर, पावर प्लांट के जलते कोयले से लेकर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और लंबे एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए सीधे हमारे घर के स्विच बोर्ड तक। अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन हो और बल्ब जले, तो 1 सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा कि इस छोटे से कमरे को रोशन करने के लिए उस एनर्जी ने अभी अभी कितने मीलों का सफर तय किया होगा। ये हमारे दीवारों के पीछे चल रहा एक ऐसा नॉन स्टॉप मैजिक है जो कभी नहीं थमता।